आस्था भजन संतों के संग। डॉक्टर सुनील करपे जी के सानिध्य में साईं बाबा की महिमा को आत्मसात कर आध्यात्मिक जीवन जीने की कला सीखें। देखिए साईं वाणी आस्था भजन पर प्रतिदिन प्रातः 7:20 बजे। आस्था पर प्रत्येक रविवार प्रातः 8:20 बजे। संपर्क सूत्र 9604050607। साईं तेरे चरणों में कोटि प्रणाम। 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 शरण में ले लो साईं प्रभो। 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 नमस्कार, साईं वाणी में आप सबका स्वागत। मुझे बड़ी खुशी है पूरे विश्व से साईं बाबा के जो भक्त जुड़ रहे हैं और व्यक्तिगत तौर पर अपनी समस्याएं बाबा के सामने रख के जब मेरे साथ वो वार्तालाप करते हैं तो मुझे समझ में आता है कि उनकी समस्याएं कोई बड़ी समस्याएं नहीं है। सब कुछ बात साईं बाबा ने जो आशीर्वाद दिया, श्रद्धा और सबूरी, सबका मालिक एक, मानवता ही धर्म है और प्रारंभ करो और जारी रखो। इन्हीं विचारधाराओं के साथ 3 मई 2023 को साईं वाणी शुरू हुई और पूरे विश्व में सब साईं भक्त एक साथ होकर जुड़ गए। मैंने आप सबको एक मेरी तरफ से, ये मेरी निजी राय है और मेरा पूरा विश्वास है इन सब चीज़ों पे, कि आप साईं वाणी ऐप को डाउनलोड करें। वो फ्री में है सबके लिए, लेकिन उस ऐप में आप डाउनलोड करोगे तो मैं बहुत सारी चीज़ें अभी आपके साथ जो साईं बाबा के लिए मैंने मेरा पूरा जीवन समर्पित कर दिया है और उन्हीं के आशीर्वाद से मैं मेरा कार्य शुरू कर चुका हूँ, जहाँ मुझे इस देश में सभी मेरे भाई बहनों को शांत, सुखी और समृद्ध करने के लिए, उनकी समस्याओं का हल करने के लिए और उनके जीवन में कुछ बदलाव लाने के लिए बहुत अच्छा लगता है। कल मेरे बिहार के एक मित्र जो प्रिंसिपल होके रिटायर हो चुके हैं, उन्होंने फ़ोन किया और कहा, बेटा मैं जब आपको सुनता हूँ तो मुझे बहुत प्रसन्न लगता है और आप में इतना शक्ति है, मैं सर को प्रणाम करना चाहूँगा। सर, आपने जो मुझे कहा और मुझे जो शक्ति दी, इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ और धन्यवाद देना चाहता हूँ। लेकिन मैंने जो भी कार्य हाथ में लिया है वो मैं अकेले का नहीं है, मुझे बाबा ने पूरी शक्ति दी है। और मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि 1 person is dedication and other is sympathy. This work is very important work for us. ये शक्ति और ये काम बहुत बड़ा काम है और वो काम को पूरा करना हम सबका काम है। मैं उसको खुद बाबा के आशीर्वाद से और उनके मार्गदर्शन से काम कर रहा हूँ। शिरडी के साईं बाबा हम सबको ज्ञान देते हैं और ज्ञान देने के बाद हमें हमारे जीवन में बदलाव लाना चाहिए। इन्हीं के लिए कुछ चीज़ों श्रद्धा की बहुत तौर पर महत्वपूर्ण होती है। मैं आज साई क्रिया, साई ध्यान को करने से पहले मैं सबको कहना चाहता हूँ कि आप पहले ये कहानियाँ सुने। छोटी छोटी कहानियाँ हैं, आपने सबने सुनी भी होगी, लेकिन वो अपने जीवन में सिर्फ सुनना नहीं है, तो उसको जीवन में अपने में ला के बदलाव करना जरूरी है। और ये बहुत महत्वपूर्ण बदलाव है। ये बदलाव जब आप करोगे तो आप अपने जीवन में बहुत दूर तक पहुंच जाओगे। हर बार मैंने जब बात की, अभी बंगाल से मुझे मेरे एक मित्र हैं वहाँ के, उन्होंने मुझे फ़ोन किया और कहा कि सुनील जी, मैं मेरे जीवन में व्यक्तिगत तौर पर बहुत ही परेशान हूँ।
कभी कभी मैं मंदिर जाता हूं, वो काली माता के भक्त हैं, जहां भी है आप वहां भक्ति करें, लेकिन याद रखना भक्ति करते समय श्रद्धा रखिए। श्रद्धा अंधश्रद्धा नहीं होती, श्रद्धा अलग होती है और अंधश्रद्धा अलग होती है। हम सब पढ़े लिखे लोग हैं, गूगल के माध्यम से तो ज्ञान आपके घर तक पहुंच गया है। आप बहुत सही बोल रहे हो। हम आपको जो देना चाहते हैं ना, मैं बहुत अच्छी तरह से कह रहा हूं कि गूगल पे ज्ञान देने वाले बहुत है, लेकिन साथ देने वाले कम है। मैं साथ देना चाहता हूं आपको। आपके जीवन में बदलाव लाना है ना, तो निजी तौर पर मैं आपके पास पहुंच चुका हूं। जितने भी मेरे भाई बहन पूरे विश्व से सुन रहे हैं, उनकी मेरी आवाज अगर वो दिल से सुनेंगे तो वो साईं बाबा के विचारधारा को मेरे इस छोटे से प्रयास से सुनने का प्रयास करें। बाबा ने आशीर्वाद दिया है, बाबा वही है। और बाबा अब तक मैंने कहा था मेरे पिछले कहानी में कि स्वर्ग में जाके रुके हैं, क्योंकि आप सबको वो जहां आप हैं वहां स्वर्ग पैदा करने के लिए आपको सिखाते हैं कि आप आने से लोगों को खुशी मिले। जापान में एक समुराई हुआ, वो बहुत महान समुराई था, तलवारबाजी में उसका एक सब नाम था सब जगह पे। तो वो और उसकी पत्नी दोनों नाव से जा रहे थे कहीं एक जगह पे, तो बहुत जोर से हवाएं तेज बहने लगी और तूफान आया। तो उसकी नाव पूरी हिलने लगी, तो वो शांत था। तो उसके पत्नी ने पूछा, अब इतना बड़ा तूफान आया, आप तो बिल्कुल डरे नहीं, आप वैसे की वैसे हैं। तो उसने तुरंत अपने म्यान से तलवार निकाल और उसके गले के पास लगाई। नाव में बैठे थे, हवाएं आ रही थी, नाव हिल रही थी और उन्होंने गले के पास रखी और वो हंसने लगी। तो उस समय वो समुराई ने पूछा, क्यों तू डरी नहीं? उसने कहा, मैं डरूंगी क्यों, तलवार तो आपके हाथ में है और मुझे आप थोड़ी ना कुछ होने देंगे। तो उस समय उसने फिर से तलवार अपने म्यान में रख दी और हंसने लगा। उसने कहा, उसकी पत्नी ने, तलवार से ना थोड़ी कोई डरता है, तलवार कौन चलाता है इससे लोग डरते हैं। तूफान तो भगवान ने दिया है, डरने वाली क्या बात है, वो तो भगवान देख लेगा, हम तो शांति बैठना चाहिए। भगवान के ऊपर श्रद्धा रखोगे, साईं बाबा का अगर भजन कर रहे हो, आचरण कर रहे हो, तो उनकी जो उन्होंने जीवन में संस्कार दिए हैं उनको भी आत्मसात करना पड़ेगा। खाली बाबा की मंदिर की पूजा करके होने वाला नहीं है। बाबा ज्ञान जो देंगे वो साक्षात्कार विचारधारा के प्रति देंगे। और मैं मेरा पूरा विश्वास के साथ प्रयास करना चाहता हूं कि आप अपने जीवन में कहीं डरो मत। भगवान ने जन्म दिया है, भगवान देख लेगा। अगर अच्छी राह से चलोगे तो 100 साल तो आराम से जी पाओगे, खुशी के साथ। हर चीज मिलेगी आपको सच्चे रास्ते से, सच्चाई के साथ, और मेहनत करके चलोगे ना भाइयों, कोई नहीं रोक सकता आपको। डरना आपको नहीं है, सिर्फ अंदर का प्रवास करना है, बाहर का नहीं करना है। 6 मंजिली इमारत में जब एक गुरु शिष्य गए और 6 मंजिली इमारत में ऊपर वाले 6वें माले पे बैठ के वो खाना खा रहे थे और अचानक भूकंप आ गया। तो शिष्य इधर उधर भागने लगा और गुरु तो वही के वही बैठे रहे। सब शिष्य इकट्ठा हुए और उन्होंने देखा गुरु तो एकदम शांति से बैठे। भूकंप 5 मिनट के बाद खत्म हुआ तो उन्होंने देखा गुरु तो कहाँ है। हम तो, कोई नीचे आया था, कोई इधर भाग रहा था, कोई 4थे माले पे गया था, कोई दूसरे माले पे गया था। और बाद में जैसे भूकंप खत्म हुआ तो जहां गुरु संबोधित कर रहे थे वही जाके उन्होंने आंख खोली तो वही जगह पे वो बैठे थे। तो शिष्य ने पूछा, आपने अभी अभी आंख खोली? तो गुरु ने कहा, हाँ, मैं कहां तक आया था और आगे की शुरुआत की। तो शिष्य तो बोले, हम तो सब भूल गए, आपको तो सब याद है और आप इतने शांत क्यों बैठे? गुरु ने हंस के कहा, भूकंप आया ही था, आप 6वें माले से 5वें तक पहुंचोगे, 4थे तक पहुंचोगे। कोई बहुत तेज रहेगा तो पहले तक जाएगा, लेकिन रहेगा तो इसी में ना। अगर भूकंप आ ही रहा है तो आप मैं भी भागा, लेकिन आप बाहर भागे, मैं अंदर भागा। मैं उस जगह पे भागा जहां डर नहीं है। अपना आत्मा, अपनी शांति और आपका समाधान सिर्फ ध्यान से मिल सकता है भाई और बहनों। मेरा अट्टहास इसीलिए है कि आप अपने जीवन में इसी सिद्धांत के ऊपर अडिग रहो, साई ध्यान साई क्रिया करो और अपने जीवन में बदलाव लाओ। मैं खुशी से कहना चाहता हूं, परमात्मा कहीं बाहर नहीं है, परमात्मा अपने अंदर है और अपने आत्मा को शुद्ध करके अपने जीवन में बदलाव लाना, यही अपना कार्य होना चाहिए। बहुत सारी कहानियां मैं बताता रहता हूं, लेकिन मुझे फिर से एक बात आपको कहनी है आज। मैं एक एक प्रश्न के ऊपर अभी बोलने वाला हूं और वो पहला प्रश्न मेरे मित्र का है। उस मित्र ने मुझे पूछा, महाराष्ट्र से ही पूछा है उन्होंने, शेवगांव से, कि मैं मेरे जीवन में
बहुत असफल हूं ऐसा मुझे लगता है। और उसकी उम्र उसने बताई 35 साल। उसका नाम है महेश दिवाकर शेळके। मराठी आदमी है, लड़का है, मुझे जानता भी है, कई जगह पे उसने मुझे सुना था। उसका फोन आया तो वो पहले बहुत शांति के साथ मुझे कहा उन्होंने, तो मैंने महेश से कहा, महेश एक बात याद रख, तू फेल पास सक्सेस की बात करता है। आपको पता है जो प्रेशर होता है ना, उसको जो सह लेता है ना ठीक से, उसको जिंदगी बहुत अच्छी तरह से समझ में आती है, बहुत अच्छी तरह से समझ में आती है। कुकर जब हम घर में बैठाते हैं, हम चावल और उसमें दाल रखते हैं और उसकी सीटी बजती है, 3 सीटियां बजने के बाद या 4 होने के बाद आप उसको निकाल लेते हो। तो सीटी क्यों बजती है पता है आपको? अंदर हवा का जब प्रेशर आता है ना तो ऊपर से बाहर चला जाता है। जीवन में भी है ना, प्रेशर आओगे और सीटी रखोगे ना जाने के लिए, कुछ विचार रखोगे ना, इसीलिए मेडिटेशन करना है, इसीलिए साई वाणी सुनना है। ये जो है ना साई वाणी मेडिटेशन, वो कुकर की सीटी की तरह है, आपको फ्रेश कर देगी और आपका चावल और जो दाल है वो अच्छी तरह से पकेगी। मतलब जीवन पकेगा, जीवन अच्छा होगा, जीवन खराब नहीं होगा। मान लो उसी कुकर को सीटी नहीं होगी तो, यानी कितना भी बड़ा महल बना और उसमें आपने कचरा कुंडी नहीं रखी तो कचरा तो होने वाला है, महल तो खराब होगा। अगर वो एक कोने में रखेंगे और फेंक देंगे तो महल हमेशा स्वच्छ रहेगा। मन का भी वैसे है ना, हम शरीर के लिए बहुत कुछ करते हैं। मैंने बहुत सारे दोस्त देखे सुबह उठ के जिम में जा लेते हैं, बहुत सारे दोस्त देखे अच्छा खाना खाते हैं, लेकिन अरे मन के लिए कुछ करो, आप करते नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे गुरु है, मैं किसी का निजी तौर पर नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं कि बहुत सारे गुरु है, वो भी मार्गदर्शन करते हैं, अपने अपने शिष्यों को बनाते हैं। मैं यही कहना चाहता हूं आपको, पंचसूत्री मैं आज देने वाला हूं, उसको आज से आपको आत्मसात करनी है। और खासकर महेश तेरे लिए है, अगर तू मुझे आज भी सुन रहा है तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण है महेश। सबसे पहले तू पहला काम कर, तेरे विचारों के ऊपर विचार शुद्ध हो गए, तेरे को शक्ति मिलेगी, मन से हल्का होगा, कोई दबाव मत ले। तेरा हर दिन नया है, उसको नए दिन से तरह जी ले। पीछे जो हुआ उसको भूल जा और आगे जो करना है उसका भी ज्यादा प्लान मत कर। जो आज का दिन है उसको अच्छी तरह से अपनी राह पर चल, एक दिन तू पहुंच जाएगा। इकट्ठा मत करो, कुछ नहीं कोई लेके जाने वाला। गलत मार्ग से इकट्ठा करोगे ना, कहीं नहीं पहुंचोगे। कितना चाहिए खाने को? एक अमीर भी है ना 2 ही रोटी खाता है और गरीब भी 2 ही रोटी खाता है। गरीब को तो कम बीमारी है, अमीर को तो हर दिन 2 रोटी के साथ 4 दवाई खानी पड़ती है। क्यों खानी पड़ती है? क्योंकि उसने कुछ गलत काम करके अपने शरीर को खराब किया है। आपको पता है, आप कभी भूलना मत ये वर्ल्ड मेरा जो सिद्धांत है इस जीवन का, ये धरती का सिद्धांत है। राम को भी वनवास करना पड़ा था। क्यों? राजा दशरथ का बेटा होने से तो उसके पास सब कुछ था, क्यों वनवास करना पड़ा उसको? क्योंकि उसके जीवन में, उसके भोग में था। कुछ चीजें टाल नहीं सकते आप, उसको सिर्फ किस तरह से आप प्रेशर लेके सह लेते हो ना, और किस तरह से टैकल करते हो ना, दैट्स द स्पिरिट ऑफ लाइफ। और इसी स्पिरिट को जीने के लिए आपको साई वाणी सुननी है, साई क्रिया करनी है, साई ध्यान करना है। और मैं शिविर लूंगा तो उस शिविर में आपको आना है। पहला और महत्वपूर्ण विषय मैं आपको कहूंगा, वो आप ठीक से समझना। अपने मन को स्वच्छ रखो, विचारों को स्पष्ट रखो, शरीर को समृद्ध करो। हर दिन आपको एक्सरसाइज, मेडिटेशन, प्राणायाम करना ही है। और एक बात दूसरी, एक कर्म, एक काम हाथ में लो, कर्म। मैं जीवन की इकिगाई, जापानीज लोग जो बोलते हैं ना कि इकिगाई, हर एक को अपना सपना होना चाहिए। उसको मैंने नाम दिया है साई ध्यान में, साई लक्ष्य। और साई लक्ष्य रखना है आपको। जब बाबा आपके साथ है ना तो आपका लक्ष्य जीतेगे आप। मोटिवेशन कहानियां देने से मोटिवेट हो सकते हैं आप, लेकिन अपने जीवन का मोटिवेशन, मुझे सक्सेस स्टोरी सुनने है आज के बाद। जैसे महेश ने कहा ना मुझे कि मेरी समस्या यह है कि मैं खुश नहीं हूं, मैं सफल नहीं हूं। मैं चौथी बात महेश तुझे कहना चाहता हूं, तू सिर्फ तेरा मत सोच, तेरे परिवार के बारे में भी सोच। तू दुखी है, तेरी माँ क्या सोचेगी महेश? पूरी दुनिया में कोई सोचे ना सोचे, याद रखना महेश, तेरी माँ तेरे लिए हर दिन सोचती होगी कि मेरा महेश अच्छा है, मेरा महेश मेरे लिए कुछ ना कुछ करेगा। मराठी में कहावत है, मुझे कहा जाता है, कविता के माध्यम से मैं कहूंगा, माँ के बारे में तो हर जगह पे बोला गया है। आई उसको बोलते हैं माँ, आई माँ। अभी मॉम का भी जमाना आया है, वो बात अलग है, लेकिन मैं बात कहना चाहता हूं कि ये जो अपनापन है ना माँ वाला, वो कभी मत भूलना। और उसका सपना है ना, तू सक्सेस होगा तो तू तेरे जीवन में खुश रहेगा ना, तो माँ खुश रहेगी।
भले तू उनके लिए कुछ मत लेना, लेकिन तू खुश रहेगा ना तो तेरी मां के चेहरे पे खुशी होगी महेश, ये बात तू कभी मत भूलना। मैं कोई भी चीज ऐसी नहीं बोलना चाहता कि तू दुखी हो जाए, लेकिन याद रखना महेश, तू जो बो रहा है ना, जो कल तू सोच रहा था आज तू पा रहा है, जो कल कर रहा था उसके फल आज मिल रहे हैं। तूने कल अगर कुछ गलत भी किया हो गया, कुछ नहीं भी किया हो तो कुछ भी नहीं मिलेगा। आज से तू अच्छा करना शुरू कर, देख तेरे को कल 2 दिन में फल मिलेगा, 2 साल में मिलेगा, 2 महीने में मिलेगा। लक्ष्य जितना बड़ा होगा, कहते हैं ना हम, बहुत अच्छी बात है कि जितना बड़ा संघर्ष होगा जीत उतनी बड़ी होगी। बोलने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन जब करने जाओगे ना तो संघर्ष करने की हिम्मत होनी चाहिए। और अब हिम्मत रखो, हिम्मत को कभी मत मतलब कष्ट करने के लिए, मेहनत करने के लिए पीछे मत हटो। जिस दिन आप में ये शक्ति आएगी ना, कोई नहीं रोक सकता आपको, कोई नहीं रोक सकता। 5वीं बात सबसे महत्वपूर्ण, 2 पैसा कमाने की अच्छी तरह से सोच है। तू कुछ नहीं कमा रहा है, तेरे को कमाने के लिए कुछ काम नहीं है। मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, विनती करूंगा मेरे पूरे भारतीयों को, मेरे भाइयों और बहनों को और मेरे विश्व से जुड़े हुए साई भक्तों को, 9604191919 साई वाणी के माध्यम से हम अपने ही गांव में, अपने ही शहरों में आपके लिए कुछ मेहनत का काम जो आप करना चाहते हो, सद्भावना से मैं चाहता हूं कि बोलते ना भूखे पेट से कभी ज्ञान नहीं आता, मुझे पता है। अब अपना जो भी काम कर रहे हो ना, तन मन धन लगन से करो, फल मिलेगा। और कुछ भी नहीं मिला ना तो जरूर हमें इस हमारे वेबसाइट से, हमारे जो नंबर वहां दिए हैं 9604050607, इससे संपर्क करें। कोई नहीं रहेगा ना साथ में तो हम आपके साथ हैं, आप अकेले नहीं हो। मैं इस तरह निजी प्रश्न इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि तू बोलता है हाथ को काम नहीं है ना, बहुत कुछ काम है। अरे हमारा भारत देश की तरफ पूरा विश्व देखता है कि यहां रोजगार है। हमारे 40 साल पहले की बात है, चाइना ने कितनी तरक्की की। मैं किसी देश के बारे में इसलिए जिक्र करना चाहता हूं जो किया है वो किया है, जो अच्छा, हमसे भी ज्यादा आबादी है चाइना में, लोग प्रगति नहीं कर रहे। मेड इन चाइना, हर जगह पे मेड इन चाइना हो रहा है। जो कपड़े हमने पहने ना, ठीक से जाओ उसके रूप तक देखो, आपको पता चला इतनी बड़ी बड़ी हिरोशिमा नागासाकी में बॉम्ब डालने के बाद भी आज वो शहर पूरी तरह से खड़ा हुआ है। अरे हम अपाहिज है, अपाहिज वो नहीं है जिसको हाथ पैर नहीं है, अपाहिज वो है जिनको सपने नहीं है। अपाहिज वो नहीं है वो कि जिसके आंख नहीं है, अपाहिज वो है आंख होके भी जो देख नहीं रहा है। भाई और बहनों, माफ करना अगर कुछ चीजें हक से बोलूंगा तो आपका भाई हूं मैं, गलत नहीं बोलूंगा मैं कभी कोई चीज। मैं बहुत सोच समझ के आपके साथ बात करता हूं। आप अपाहिज हो चुके हो अपने मन के कारण, सब कुछ है अपने पास, उठो निकलो अपने खेती के लिए, करो अच्छी खेती। अरे मेरे पिताजी ने फार्मिंग की है, वो फार्मर है, आज भी वो खेती करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं अपनी खेती में और खुश है वो अपने जीवन में। वो ये नहीं सोचते कि कभी बारिश आएगी नहीं आएगी, वो खेती में तो हल चलाती है, खेती तो बनाती है, क्योंकि वो ये नहीं सोचते कि कल भाव क्या मिलेगा। वो हर चीज में हर दिन अपना काम में बिताते हैं और इसलिए खुश है। मेरा नौजवान दोस्त इंजीनियरिंग करता है, क्या पढ़ता है तू? महेश, तेरे लिए मैं महत्वपूर्ण इसलिए बात कहना चाहता हूं बेटा कि तू बुरा मत मान, लेकिन तू आंख खोल। और याद रखना भाई, जब तू तरक्की करेगा ना, तेरी मां की आंखों में आंसू आएंगे और वो आनंद के आंसू होंगे। उसके आंखों में तुझे अगर आंसू लाना है ना बेटा, आनंद के आंसू, तो उसके लिए तुझे मेहनत करनी पड़ेगी आज। वो भूलना मत कि उसने रोजी रोटी खेती में जाके मेहनत करके तेरे को पढ़ाया है। तेरी पढ़ाई व्यर्थ मत जाने दे, वो आज भी काम कर रही है ना। तू कहता है ना तेरे पत्र में, मुझे तेरा पत्र मिला व्हाट्सएप पे, मैंने पढ़ा कि मेरी मां बहुत मेहनत करती। रो मत उसके लिए, उसको तू हंसी दे, उसको लिए आंसू दे, बट खुशी के आंसू दे, दुख के मत दे बेटा। तेरी जिंदगी में तरक्की करने के लिए तू आज उठ, तेरे लिए तेरा भाई खड़ा है यहां, तू अकेला नहीं है। तेरे जीवन में बदलाव करना है तुझे, तू रुक मत। मैं हर मेरे भाई को, मैं ऐसे एक प्रतिनिधित्व है जिनके हाथ में काम नहीं है, वो आज अपने आजू बाजू में काम देके अपने जीवन में एक छोटा सा काम शुरू करे और अपने जीवन में बदलाव लाए। यही साईं बाबा का आशीर्वाद समझ ले और यही मैं प्रणाम करना चाहूंगा। साई वाणी सुनो, साई ध्यान, साई क्रिया करो और हमसे जुड़े रहो। ओम साई राम, प्रणाम।